Good morning, my dear student. How are you? I think you all are fine. You are stay safely in home. आशा करता हूँ कि सभी लोग जहाँ भी होंगे सब लोग जो सरकार के किए गए कानून है उसको फॉलो कर रहे होंगे, सब लोग घर पे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये अगर आप इस काम में इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत सारी बातें बाहर निकलने की बहुत सारी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए मैं आज जो है एक आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉब्लम भी है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है, प्रोजेक्शन नहीं बना के आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है। तो ये कंबाइंड फिगर है और ये कंबाइंड फिगर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब यही है कि एक फ्रंट व्यू में दिया हुआ है, टॉप व्यू में फिगर, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू में एक ही किसी ऑब्जेक्ट का, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू गिवन है। और आप लोगों को करना क्या है, इसका हमें आइसोमेट्रिक व्यू या उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर सकते हैं वो बनाना है कंबाइंड फिगर का। तो अभी तक जो हम लोगों ने देख रहे थे कि सिंगल अगर है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ क्या है, दो टाइप का ऑब्जेक्ट है। एक यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दूसरा ये रखा हुआ है। ये साइड व्यू से अगर देख रहे हैं, इसी को अगर टॉप से देख रहे हैं तो ये ऊपर वाला ये कैसा शेप है हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन टॉप से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है क्या, ये इस टाइप का शेप है, मतलब सर्कल है। फिर यहाँ नीचे आए तो ये बेस दिखाई दे रहा है, छोटा पार्ट, ये कैसा है, ये सर्कल है। मतलब ये क्या हो सकता है, ये है कोनिकल फ्रस्टम, है ना। यहाँ अगर इसको आगे बढ़ा एक्सटेंड कर देते तो ये कोन बन जाता, तो कोनिकल फ्रस्टम है। दूसरा अगर देखा जाए तो उसके जस्ट नीचे यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर यहाँ, और 8 सेंटीमीटर का टॉप फेस है। बॉटम फेस यहाँ से आके देख रहे हैं तो ये 10 इंटू 10 है, मतलब लगातार ये क्या है, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर की तरफ जाता तो ये मीट कर जाता। और यहाँ पे क्या है, कॉर्नर हमें जो स्लांट एजेस दिख रहे हैं, मतलब ये क्या स्लांट एजेस किस में होते हैं, वो पिरामिड में। तो बेस क्या है, पिरामिडल फ्रस्टम है, एंड उसके ऊपर रखा हुआ है वो कैसा रखा हुआ है, यह है कोनिकल फ्रस्टम। तो पहले हमें बेस से शुरुआत करना है, पिरामिडल फ्रस्टम हमें बनाना है और उसके बाद में कोनिकल फ्रस्टम बनाना है। पिरामिड किस शेप में है, आप यहाँ देखेंगे शेप अगर देखा जाए उसका बेस शेप सबसे बेस वाले अगर लेंथ देखा जाए तो कितना है, 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये स्क्वायर दिखाई दे रहा था, स्क्वायरल पिरामिड कह सकते हैं, स्क्वायरल पिरामिडल फ्रस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग भी अपने से बनाने की कोशिश कीजिए और पहले एक काम करते, पहले आप मेरा देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फिर आप लोग इसका एक आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जब हमें पिरामिडल फ्रस्टम बनाना है तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हमें वही एक रूल आपको बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ से हमें 30 डिग्री का एंगल लेना है, और हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमें हमारे पास में क्योंकि ये रूलर्स नहीं होते तो मैं एक यूनिट कट कर लेता हूँ, 10 टाइम्स का यूनिट एक, यहाँ से हम मान लेते हैं इसको 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से हम 10 लेफ्ट में एंड 10 लेफ्ट में एंड 10 राइट में हम कट कर लेते हैं। फिर यहाँ से ये हम 10 × 10 का कट कर लिया, ये बेस हो जाएंगे। और यहाँ से हमें कितना जाना है, बेस से हमें 4 सेंटीमीटर ऊपर जाना है और वहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। कितना शॉर्ट करना है, ये 10 था तो 8 हो जाएंगे, मतलब कि 2 सेंटीमीटर इसमें से डिस्टेंस माइनस करना है। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का हाइट ले लेते हैं। यहाँ पे सभी कॉर्नर से पहले हम हाइट मेजर करेंगे यहाँ से। तो ये हमने 10 सेंटीमीटर का बेस और 10 सेंटीमीटर हाइट, लेकिन हमें हाइट क्या रखना है, पिरामिडल फ्रस्टम बनाना है। तो हमें क्या करना है, इसमें शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करने होंगे कितने, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब पूरे में से, तो हमें एक तरफ से कितना करना है, 1 सेंटीमीटर करके हम माइनस कर लेंगे। उससे पहले हम टॉप फेस का जो डायगोनल हो सकता है उसको आपस में मिला देते हैं और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करके सभी फेसेस में से माइनस कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से जी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस चारों पॉइंट के अंदर जो कवर्ड एरिया है वो 8 × 8 का है। ये बॉटम वाला एरिया है वो 10 × 10 का है। तो हम इसमें हम बना सकते हैं क्या, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अगर इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं तो ये हमें रिक्वायर्ड स्क्वायरल पिरामिडल फ्रस्टम का शेप बन जाएगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर जो इसका टॉप फेस है 8 × 8 के, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोनिकल फ्रस्टम रखा है जिसका बेस डायमीटर कितना है, ये देखें बेस डायमीटर जो बड़े डायमीटर वाला है 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 8 है, यहाँ देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर है और इसमें हमें लाना है कितना 6 लाना है, तो माइनस करने होंगे, है ना। इसमें से हमें 6 लाना है तो माइनस करने होंगे कितना 2 सेंटीमीटर माइनस करने होंगे। तो फिर इस एरिया में से, ये जो एरिया है इसमें से टॉप फेस से हमें क्या करना है, ये टॉप, ये चारों पॉइंट के बीच में हमें 1 सेंटीमीटर फिर माइनस करेंगे दोनों तरफ से। इधर से 1, 8 यहाँ से यहाँ, या
यहाँ से इधर 1 माइनस करेंगे, यहाँ से इधर 1, तो बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना 6 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ हम करेंगे 1 माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ 1 माइनस कर देंगे, तो बीच का डिस्टेंस हमें 6 होगा। तो यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं, इधर से माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। पहले इसको डिस्टेंस मार्क कर लीजिए, ये हमने मार्क कर लिया डिस्टेंस। और यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। ये मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 है, यहाँ से यहाँ तक का 8 था, उनसे 1 माइनस किया, ये 1 माइनस किया, तो हमें कितना बचा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 1 माइनस किया, यहाँ से यहाँ 1 माइनस किया, तो हमें बच गया यहाँ से यहाँ कितना 6 सेंटीमीटर बचा। सिमिलरली अब इस इधर के जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ का 8 दिखाई दे रहा है, हम अगर यहाँ से ये माइनस कर लें और यहाँ से ये माइनस कर दें तो ये भी 6 बच जाएंगे, और ये बच जाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमें चाहिए था वो डिस्टेंस हमें मिल जाएंगे। ये मिल गया। ये तो हमें जो डिस्टेंस मिला है यहाँ पे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस चारों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस मिला है वो कितना मिला है 6 × 6 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, क्या बनाने होंगे, इसमें हमें बनाने हैं, ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट, यहाँ पे हमें सर्कल बनाने हैं। सर्कल के लिए हम लोग एलिप्स फाइंड आउट एलिप्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि 4 पॉइंट मेथड होता है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें 3 सेंटीमीटर बीच का जो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ पे हमें मार्क करना होगा। 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर इधर से हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये अब हमें ये एरिया है, इस एरिया में कंस्ट्रक्ट करना है, क्या हमें एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें ये एक टॉप कॉर्नर से ये दोनों बॉटम कॉर्नर को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। सिमिलरली इस पॉइंट से हमें इस दोनों को मिलाना है। और सेंटर पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हम इसको डार्क करते हैं, केवल ग्रीन ग्रीन आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये सर्कल लेंगे, ये हम रेडियस लेंगे और यहाँ से यहाँ इसको, क्योंकि इंटरनल पार्ट डैश डैश में आएंगे, इसको डैश डैश ही रहने देते हैं। ये आउटर पार्ट होंगे, ये डार्क हो जाएंगे। इसको हम यही रेडियस लेकर के, आप सभी को मैं पुराने वीडियोस देख लीजिए, तो आप लोगों को हमने बनाना सिखाया इसको। ये तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें तो ये आपको 6 सेंटीमीटर आ जाएंगे। आप ये सोचेंगे यहाँ से यहाँ का क्यों नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आएंगे यार, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने 6 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 6 हो जाएंगे, और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर मिल जाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर हमने बना लिया। फिर इसके ऊपर कितना, ऊपर हाइट आपको देखना था, फ्रंट व्यू से देखिए 7 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, और वहाँ एक और सर्कल बनाना है, लेकिन उसका डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएंगे। 6 के बदले में कितने हो जाएंगे, 6 के बदले में यहाँ पे हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, कम करना होगा।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 4 कॉर्नर जो 6 सेंटीमीटर है वहाँ से हम 7 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसको आगे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से मेज़र करेंगे सबसे पहले चारों कॉर्नर से हाइट के लिए एक डिस्टेंस वर्टिकल लाइन हम मार्क कर लेते हैं। ये हमें इसमें लेना है कितना, 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। और वो डिस्टेंस हम मार्क कर लेते कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और चारों कॉर्नर से हम मार्क करते हैं यहाँ से। ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है। और इसको आपस में हम मिला देते हैं सबसे पहले। माय डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है, अभी ये डिस्टेंस जो हमने लिया है, ये डिस्टेंस है करीब करीब 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस का है ये, ठीक है। 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस से 6 इंटू 6 का है हमें, लेकिन उसमें लाना कितना है, 4 इंटू 4 लान लेकर के आना है। तो हम सबसे पहले इसका डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक। ठीक है, डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लिया। और इसमें हमें 4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 1 करके माइनस करने होंगे। तो हम 1 1 सेंटीमीटर हम माइनस कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ अगर देखिए आप 1, इधर भी 1, यहाँ 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1, इधर भी 1 सेंटीमीटर। और सभी को आपस में स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम मिला देते हैं इसमें। ऐसे तो हमें जो रिक्वायर्ड ये 4 पॉइंट मिले हैं, 1 2 3 एंड ये 4 पॉइंट। इससे सराउंडेड एरिया है, ऑक्युपाइड एरिया ये है 4 इंटू 4 का। अब यहाँ हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। और सर्कल बनाना, तो सर्कल के क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हाफ डिस्टेंस लेना है इसका। यहाँ से ले 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर ले और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे इधर भी 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर मार्क करते हैं। ये 4 मिड पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। अब टॉप कॉर्नर से यहाँ पे हम मिलाएंगे इसको, यहाँ मिलाएंगे। बॉटम कॉर्नर से हम यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। और फाइनली फिर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। बॉटम कॉर्नर को हम रेडियस लेंगे और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसको हम, बॉटम कॉर्नर को सेंटर, इसको हम रेडियस मेजर करेंगे और बना लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम रेडियस लेंगे और फिर ये छोटे इस पॉइंट को हम रेडियस लेंगे, सेंटर लेंगे और यहाँ से इसको रेडियस लेते हुए हम रोटेट कर देंगे। इस पॉइंट को हम सेंटर लेंगे, ये रेडियस लेते हुए मिला देंगे। ऐसे हम मिला देंगे। फिर हमारे पास जब हम लोग देखते हैं क्या, टॉप फेस
एंड बॉटम फेस बन गया। इसे हम क्या करेंगे, थ्रू टेंजेंट टचिंग पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। ये और टॉप फेस, टॉप जो ऑब्जेक्ट है ऊपर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, वो कुछ इस टाइप से बनेंगे ही। बीच में एक्सिस लाइन हमें बनाने, एक्सिस लाइन का जो पॉइंट होगा इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सिस होगा, इसे हम बाद में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉटम वाले में कौन कौन सा पार्ट हमें दिखाई देंगे। देखिए यहाँ से ये है आउटर पार्ट हम बनाएंगे। अगर मैं इसको दूसरा कलर से कर देता हूँ क्योंकि ये दिखने में ज़्यादा बढ़िया दिखाई देंगे। ये है टॉप फेस यहाँ तक, उसके ऊपर में ये आ गया तो ये नहीं बना सकते हम लोग। यहाँ ये लाइन हम डार्क करेंगे, आउटर बाउंड्रीज का ये लाइन डार्क करेंगे और आउटर बाउंड्रीज का ये लाइन डार्क करेंगे। ये हो जाए। उसके बाद में इसका टॉप फेस में ये पार्ट तो कट कर यहाँ से यहाँ वाला पार्ट आपको नहीं दिखाई देंगे, डैश डैश लाइन हम बना देते हैं। बट यहाँ से ये लाइन हमें दिखाई देंगे। टॉप फेस है, ये दिखाई देंगे। और इसके साथ सामने से जुड़ा हुआ कॉर्नर स्लांट एजेस ये भी दिखाई देंगे। जो स्लांट एजेस नहीं दिखाई देंगे हमें, ये वाली लाइन है, ये आपको नहीं दिखाई देंगे, तो इसे हम डैश डैश लाइन से हम शो कर सकते हैं। और साथ में तो ये हो जाएंगे। इसमें आपको ये टॉप फेस को हमने, टॉप जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने रेड कलर से कर दिया है बॉटम, लेकिन आपको सारा काम HB से करना है। हमें दिखाने के लिए है कि आप सबसे पहले टॉप को बना ले। टॉप में बस ये लाइन नहीं दिखाई देंगे, एक्सिस लाइन है, एक्सिस को आप डैश डॉट से आप बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। एक प्रॉब्लम इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपको, फ्रंट व्यू टॉप व्यू गिवन होते हैं और फिर आपको इसके रिस्पेक्ट में आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना होता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसमें प्रोजेक्शन कहते हैं इसी को बनाने के लिए, तो बिल्कुल मेथड यही होता, बस जो डायमेंशन होना था, डायमेंशन यहाँ है, ये डायमेंशन 7 × 0.815 हो जाता, ये हाइट लेना था। अगर 10 अगर यहाँ है तो 10 × 0.815 से मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस ये हो जाएंगे 8.15 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस इतना हो जाता। बाकी मेथड आपको जो लाइन यहाँ 10 लेना है वो आपको कितना लेना था, यहाँ 8.15 ये लेना था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो क्योंकि अभी सीखना है तो सबसे पहले हम डायमेंशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ये हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि कुछ अलग सा होगा, आप लोगों को समझने देखने के लिए सीखने वाली चीज़ होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, बी हैप्पी एंड बी सेफ। ओके, थैंक यू।